नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक वाणी पर। मेरा नाम है अभिषेक। सोमवार को प्रधानमंत्री ने ई रूपी लॉन्च किया है। बहुत जल्द सरकार आपको भी ई रूपी भेज सकती है, इसलिए ई रूपी क्या है इसके बारे में समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। अंतिम में आपको ये बताएंगे कि ई रूपी और डिजिटल करेंसी के बीच क्या अंतर है। ई रूपी एक कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस डिजिटल भुगतान माध्यम होगा जो लाभार्थियों के मोबाइल फोन में एसएमएस या क्यूआर कोड के तौर पर आएगा। शुरुआत में ये एक प्रीपेड गिफ्ट वॉचर की तरह होगा और इसे स्पेसिफिक एक्सेप्टिंग सेंटर्स पर बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के रिडीम किया जा सकेगा। इसे और आसान तरीके से समझाते हैं आपको। मान लीजिए सरकार बच्चों को किताब खरीदने के लिए रुपया भेजना चाहती है। सरकार चाहे तो इस रुपये को सीधे बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि सभी बच्चों के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है। और अगर सरकार बैंक अकाउंट में रुपया भेज देती है तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे और उनके माता पिता किताब ही खरीदें। कई बच्चे किताब के बदले मोबाइल और फैंसी ड्रेस भी खरीद लेते हैं। तो इसी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने ई रूपी जारी किया है। इसमें सरकार आपके मोबाइल नंबर पर एक यूनिक मैसेज या क्यूआर कोड भेजेगी। इसका इस्तेमाल सिर्फ आप उसी काम के लिए कर पाएंगे जिस काम के लिए भेजा गया है। ई रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। इसका मकसद सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकना है। इसके जरिए यह सुनिश्चित होगा कि लाभ उस तक ही पहुंचेगा जिस तक पहुंचना चाहिए। ई रूपी का इस्तेमाल सरकार के साथ साथ प्राइवेट कंपनियां भी अपने कर्मचारी के लिए कर सकती हैं। ई रूपी के लिए 11 बैंकों के साथ टाई अप किया गया है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, पीएनबी, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक ई रूपी वॉचर को जारी भी कर सकेंगे और स्वीकार भी करेंगे। वहीं केनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ ई रूपी वॉचर को जारी करेंगे लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। ई रूपी और डिजिटल करेंसी में आखिर क्या अंतर है, अब आपको बताते हैं। ई रूपी भारत में डिजिटल करेंसी की तरफ पहला कदम माना जा रहा है। आरबीआई क्रिप्टो करेंसी की तोड़ निकालने के लिए डिजिटल करेंसी लाने की इच्छा जता चुकी है। आरबीआई डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रही है। ई रूपी सिर्फ एक डिजिटल वॉचर की तरह है जिसमें वॉचर भेजने वाले को भी भारतीय रुपए और बैंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं डिजिटल करेंसी में किसी मध्यस्थ की जरूरत यानी बैंक या वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी, लेकिन ये डिजिटल रूप में होगी। डिजिटल पेमेंट में भी हमें बैंक को मध्यस्थ के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत में डिजिटल करेंसी का स्वरूप क्या होगा फिलहाल ये तय नहीं है। आप ऐसे ही और वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक वाणी पर और हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सरल और आसान माध्यम में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।